फोकसी तो है ही, लेकिन धर्मांतरण के मुद्दे भी सामने आ रहे हैं कि हमारे जो गोरक्षक साथी बजरंग दल के साथी जो घायल हैं उनके लिए हम इकट्ठा हुए हैं कि राम और कृष्ण की गौ माता को मानने वालों पर हमले होते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में गौरक्षकों का गुस्सा देखने को मिला है, जिन्होंने देवीलाल खेल स्टेडियम से लेकर लघु सचिवालय तक पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया और पुलिस कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग रखी गई कि गौरक्षकों को रिवॉल्वर का लाइसेंस बनाया जाए और दुर्घटना में घायल हुए गौरक्षकों का फ्री इलाज कराया जाए। साथ ही प्रशासन गौरक्षकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। सैकड़ों की तादाद में सड़क से गुजरते हुए यह लोग गौ भक्त हैं। इन सभी लोगों की मांग है कि लगातार बढ़ रही गौ तस्करी पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ गौ तस्करी को रोकने के लिए गौरक्षक जिस तरह से आए रोज गौ तस्करों के शिकार हो रही हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी पुलिस की तरफ से पुख्ता सुरक्षा के प्रबंध सुनिश्चित किए जाने चाहिए। प्रदर्शन के दौरान यह भी मांग रखी गई कि गुरुग्राम के सभी गौरक्षकों को आर्म्स लाइसेंस बनाए जाए, जिससे गौ तस्करों का सामना किया जा सके, क्योंकि गौरक्षक गौ तस्करों को पकड़ने के लिए जब उनका पीछा करते हैं तो उनके साथ ऐसी कई बड़ी वारदातें हो चुकी हैं कि गौ तस्कर गौरक्षकों के ऊपर हमला कर देते हैं। हम सरकार के खिलाफ ना पहले थे ना आज हैं, हम सरकार की गलत नीति के खिलाफ है। हमने जैसा आचार्य जी ने कहा, हमने इस सरकार को तन से मन से धन से हिंदू के नाम पर, गौ माता की रक्षा के नाम पर और जो गौ तस्करों से हमारे जो गौ भक्त हैं जो उनसे मुकाबला करते हैं, हमने उनकी सुरक्षा के नाम पर ये सरकार बनाई थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब से ये सरकार बनी है हमारे गौ भक्तों पर हमले हो रहे हैं, हमारे गौ भक्त शहीद हो रहे हैं और ये सरकार आंख मूंदे बैठी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, इनको तुरंत प्रभाव से हटाएं और जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो गौ भक्त लोग हैं, जो गौ तस्करों से जो गौ भक्त सड़कों के ऊपर अपनी जीवन को दांव पर लगाकर रक्षा करते हैं गौ माता की, ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति को इस हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमारे को धर्म परिवर्तन का भी हमारे आचार्य जी यहाँ पर विराजमान हैं, नरेंद्र पहाड़ी जी यहाँ पर विराजमान हैं। हम इनके नेतृत्व में भाई मोनू हमारा युवा साथी, जिसके सीने में कितनी बार गोलियां लगी हैं, लेकिन गौ माता का आशीर्वाद है कि वो हमेशा मुकाबला करते हैं। हम उन सबके नेतृत्व के अंदर इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार गौ तस्करी पर पाबंदी लगाए तुरंत प्रभाव से, जो कानून सख्त कानून बना है उसकी पालना करे और जो धर्मांतरण जिस प्रकार से हो रहा है, अभी मेवात के अंदर मौलवी पकड़ा गया है, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से अनिल विज जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एसआईटी का गठन किया है और वो जांच करेगी। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और हम कहना चाहते हैं, हमारे जो पुलिस कमिश्नर साहब के राव हैं, उनके बारे में माननीय उच्च न्यायालय के अंदर, माननीय उच्च न्यायालय का ये उसके अंदर ऑपरेशन है कि अब ये पैसे के चक्कर में लग गए हैं, तो ये गौ भक्तों की रक्षा करें, गौ तस्करी को समाप्त करें, वरना ज़्यादा समय तक इस गद्दी के ऊपर, इस कुर्सी के ऊपर ये बैठेंगे नहीं। आज कार्यक्रम ये है कि हमारे जो गोरक्षक साथी बजरंग दल के साथी जो घायल हैं उनके लिए हम इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आए दिन आप देखते रहते हो कि हम प्रतिदिन गाड़ियां पकड़ते हैं और आपसे फुटेज भी हम दे देंगे। 4 दिन लगातार 2-2 गाड़ियां गुड़गांव से भर के जा रही है खुलेआम, उसमें हथियार भी लहराए दिखा रहे हैं। और अभी कल आपने देखा होगा कि हम साथ ही थे, वो खुलेआम गोलियाँ चला रहे हैं। 2 साल पहले मेरे को भी गोली मारी थी इसी गुरुग्राम में, और आपने देखा होगा कि हम उनके पीछे लगे थे और आज फिर उन्होंने गाय फेंक दी 120-30 की स्पीड में, गाय को भी चोट लगी और फिर गोली चला दी। गोली चलाने के बावजूद हमारी गाड़ी संतुलन बिगड़ गया और पलट गई और आज हमारे साथी मैदानता हॉस्पिटल में है। इलाज तो इनका जी अब पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ही होगा जो कुछ होगा। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने देखा होगा कि ये मेवात एक जड़ है, इस पे ही सारे पुलिस का ध्यान इस पे लगाना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से भी या हर एक न्यूज़ के माध्यम से चला था कि धर्म परिवर्तन भी अच्छे उससे हो रहा है, तो वो
धर्म परिवर्तन की है यहाँ जड़ है, इनको पूरा लगा के और इंटेलिजेंट ब्यूरो लगा के इनका पूरा खंगाला जाए, क्योंकि गो तस्करी के पैसे भी सब इनके उसमें लगते हैं, गो उसमें धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और इनमें लगता हूँ। जिसके आगे गोरक्षक हो लग गया, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कोई भी गोरक्षक साथी ऐसा गलत काम नहीं करता है। गलत कर रहे हैं, उनका पुलिस का काम है कार्य करना, उनको पकड़ के अंदर डालें, हम उनके बिल्कुल खिलाफ है। चाहे कोई भी हो जो गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं देता तो मोनू मानेसर देगा और उनको अंदर डाला जाए। और रही लाइसेंस की बात, जब वे अवैध हथियार लहरा सकते हैं तो अपने साथी क्या लाइसेंस की नहीं रख सकते? मैं आचार्य योगेंद्र महाराज, अध्यक्ष गोरक्षा दल हरियाणा। और ये जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, ये वैसे तो प्रत्येक भारतवासी के लिए शर्मनाक बात है। जिस देश में राम और कृष्ण का नाम लिया जाता है, जिस देश में राम और कृष्ण के मंदिर बनते हैं, उस देश में राम और कृष्ण की गौ माता को मानने वालों पर हमले होते हैं। और ये घटना जो बीती रात घटी है, हमारे 3 गोरक्षक भाई मेदांता हॉस्पिटल में मृत्यु की जंग लड़ रहे हैं, वो घायल हैं। तो उसके लिए हम आज इस बेशरम सरकार से, बेशरम सरकार मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी सरकार जिस शास्त्र को हम लोग मानते हैं, गीता, रामायण, महाभारत को, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो राजा अपनी प्रजा को और उस प्रजा की संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाए, उस राजा के गले में भारी पत्थर बांध करके वो गहरे नदी या समुद्र के पानी में छोड़ देना चाहिए। साहब या तो कुर्सी से उतर के नीचे आ जाए, अपना इस्तीफा दे दे, नहीं तो इस मेवात क्षेत्र से गो हत्या बंद कर दे। और नहीं तो ज़्यादा दिन नहीं है, सर खट्टर साहब को नीचे आना पड़ेगा और अगली बार इस हरियाणा से बीजेपी पार्टी का सफाया हो जाएगा। ये सरकार हमारी नहीं है, इस सरकार को हमने अपना माना था, लेकिन इसने हम हिंदुओं के साथ गहरा आघात किया है। और जिन बलिदानियों ने बलिदान दिया था, उन बलिदानियों की एक विचार था आज़ादी के समय कि इस देश से गो हत्या बंद होगी और देश आज़ाद होगा। उनकी अरमानों को इन्होंने हत्या की है, इसलिए ये हिंदुओं की सरकार नहीं। देखिए, संघर्ष हमेशा चलते रहते हैं। राम और कृष्ण के समय भी संघर्ष था और चाणक्य के समय में भी संघर्ष था और उसके बाद भी संघर्ष देश में चल रहा है। संघर्ष तो हम करेंगे, परंतु संघर्ष करने वाला रहेगा, जिसके खिलाफ संघर्ष वो नहीं रहेगा। आने वाले समय में यदि गो हत्या इस हरियाणा में बंद नहीं हुई तो बीजेपी पार्टी हरियाणा में दिखाई नहीं। इन जो गो तस्करों ने जो हमला किया, इनको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है और सरकार का अल्टीमेटम यही है कि आने वाले समय में बीजेपी पार्टी यहाँ हरियाणा में नहीं आएगी। गौरक्षकों के इस प्रदर्शन में गुरुग्राम ही नहीं बल्कि हरियाणा के अलग अलग जिलों से बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हुए। इसके अलावा यूपी, मध्य प्रदेश और अन्य कई राज्यों से भाग लिया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में संतों ने भी भाग लिया। सभी लोगों ने प्रदर्शन के दौरान पैदल मार्च कर लघु सचिवालय पुलिस कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे, जिसमें पुलिस कमिश्नर के आधार पर डीसीपी वेस्ट दीपक सहारण ने ज्ञापन लिया और सभी लोगों को आश्वस्त किया कि जो उन्होंने ज्ञापन में मांग रखी है उन्हें उच्च अधिकारियों के समक्ष रखकर पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही गौरक्षकों की सुरक्षा को डीसीपी दीपक सहारण की तरफ से सभी लोगों को आश्वस्त भी किया गया। देखिए, सबसे जो लव जिहाद है, धर्मांतरण है, ये मेवात में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। गोकशी तो है ही, लेकिन धर्मांतरण के मुद्दे भी सामने आ रहे। और अभी 15 अगस्त गया है, मुझे बड़ा दुख होता है कि जो मेवात है ये गांधी जी के बीज बोए हुए हैं, क्योंकि गांधी जी ने घासेड़ा में लेट गए, मुसलमानों को नहीं जाने दिया, क्योंकि देश का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पे हुआ था। जो मुसलमान है पाकिस्तान में जाएंगे, जो हिंदू यहाँ रहेंगे। ये लोग, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो मुसलमान जो भारत में, इन सब के पूर्वज हिंदू थे। आप 300 साल पहले हाँ जाएंगे, लेकिन इससे बड़ी दुख की बात यह है, जो सब मुसलमानों के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे जो इस देश का अन्न पानी खाते हैं लेकिन नारे लगाते हैं अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, ऐसे मुसलमानों की बुद्धि को ठीक करने के लिए मोदी जी को जैसे कोरोना की दवाई निकाली, कोई दवाई ऐसी निकालनी चाहिए जिससे वो भारत माता की जय बोलने लग जाए। अभी पानीपत में भी एक घटना हुई है
जब 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जा रहा था मस्जिद में, कुछ स्थानीय लोग थे तो वहाँ के मौलवी ने वंदे मातरम बोलने से मना कर दिया। रिकॉर्डिंग है, देखिए कितना बड़ा दुख का बात है। इसलिए जो लव जिहाद हो रहा है मेवात में, ये कहीं न कहीं सरकार टोटली इसमें फेल है। हमें पता लगता, हम जाते हैं, जो बच्चे ज़बरदस्ती हुई है उनको न्याय दिलाते हैं, संघर्ष करते हैं, हर तरह का संघर्ष करते हैं। आप जहाँ भी सूचना मिलती है हम जाते, क्योंकि हम खाली सड़कों में नारेबाजी नहीं करते बल्कि धरातल पे काम करते हैं। जैसे ही पता लगता हम पहुँचते, जैसे आज घटना हुई, कल ही हम लोग आगे थे सब लोग, और ये इतने बच्चे आप देख रहे सब जगह से आ रहे गौ माता। इस प्रदर्शन में शामिल हुए तमाम लोगों के बीच गुरुग्राम बार काउंसिल की तरफ से भी कुलभूषण भारद्वाज ने लोगों को यहां आश्वस्त किया कि पूरे गुरुग्राम की बार एसोसिएशन भी उनके साथ है। कहीं भी यदि गौरक्षकों को जरूरत पड़ेगी तो पूरी बार एसोसिएशन उनके साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।